हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई। बड़ी वफा से निभाई तूने हमारी थोड़ी सी बेवफाई। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने यह गीत न सुना हो? इसके रचनाकार गुलजार साहब अपने आप में किसी किंवदंती सरीखे हो चुके हैं। उनके बनाए हुए गीत या उनके लिखे हुए शेर जिस तरह से सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं, कई बार गुलजार साहब को भी ये शक होता है कि इसे क्या मैंने ही लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज दिन शनिवार है और मैं अंग्रेजी की किसी पुस्तक के साथ उपस्थित होता हूं इस दिन, लेकिन साहित्य तक हिंदी पखवाड़ा मना रहा है और हिंदी पखवाड़े के दौरान हम उन पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं जो पुस्तकें हिंदी की सशक्तता का द्योतक हैं, उनका माध्यम। और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ वह हिंदी की ताकत को बताती है। इस पुस्तक के रचनाकार हैं यतीन्द्र मिश्र। पुस्तक का नाम है गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी। इस पुस्तक की चर्चा हिंदी में हो चुकी है, इसी मंच पर, इसी माध्यम पर यतीन्द्र मिश्र से बात भी हो चुकी है। और इस पुस्तक के महत्व को इसलिए भी आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक अब अनुदित होकर अंग्रेजी में आई है। यतीन्द्र मिश्र की इस महत्वपूर्ण कृति का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद सत्या शरण ने किया है। पुस्तक गुलजार साहब के जीवन कर्म पर, उनके लेखन पर, उनकी निर्मिति पर, उनकी यात्रा पर, उनके गीतों पर बात करती है। इस पुस्तक को वर्षों के गहन शोध से यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। पुस्तक के बारे में विस्तार से बातें मैं कर चुका हूँ पहले भी, हिंदी पुस्तक की जब मैं चर्चा कर रहा था तो, लेकिन पुस्तक में दर्ज हर पृष्ठ पर जो विशेष बातें हैं, क्या बिना इन्हें पढ़े आप जान सकते हैं? इस पुस्तक की विशेषताएं ढेर सारी हैं। इनमें गुलजार साहब से चर्चा के दौरान उन्होंने अपने बचपन को लेकर, अपने गांव को लेकर, सरहद को लेकर, भाषा को लेकर, मित्रों को लेकर, फिल्मों को लेकर, गीतों को लेकर, शायरी को लेकर, अपने पूर्वज शायरों को लेकर, अनुवाद को लेकर, पटकथाओं को लेकर, कहानियों को लेकर, किस्सों को लेकर, निर्देशकों को लेकर, गायक गायिकाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, सब कुछ शामिल है। गुलजार साहब की गीतों की धुन जिन लोगों ने बनाई है, संगीत जिसने दिया है, उनके गीतों पर जिन कलाकारों ने काम किया है, वे सब भी इस पुस्तक में शामिल हैं। स्वाभाविक बात है कि एक दशक से अधिक का समय गुलजार साहब की इस पुस्तक पर यतीन्द्र ने लगाया है और यह पुस्तक गुलजार साहब के बहाने न केवल फिल्मी दुनिया की बात करती है बल्कि साहित्य जगत की भी बात करती है। उर्दू शायरी, हिंदी शायरी, जो आंदोलन मुंबई में थे, उन आंदोलनों के दौरान और जिस तरह से फिल्म उद्योग में बदलाव हो रहा था, नायक नायिकाएं किस तरह से बन रहे थे और गीतों का क्या महत्व था, उनकी भी बात करता है। लेकिन एक हिस्सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह पुस्तक गुलजार साहब की जीवन के विविध आयामों को, उनके निर्माण और उनकी निर्मिति को, उनकी जीवन यात्रा को, उनकी सृजन यात्रा को तो बताती ही है, उनके जीवन के बहुत सारे पहलुओं को भी बताती है, जिनमें संवेदना, आकांक्षा, इच्छा और वे कोमल भाव भी शामिल हैं जो गुलजार साहब को गुलजार साहब बनाते हैं। जैसे दोस्ती का एक बड़ा महत्वपूर्ण कई घटनाओं का उल्लेख किया है 28वें अध्याय में। एक तरह से जब अध्याय अलग अलग होते हैं तब यतीन्द्र ने उन्हें नंबर दे दिया है।
गुलजार साहब की दोस्ती की जब बात करते हैं तो अलग अलग लोगों से उनकी क्या दोस्ती है और उस दोस्ती के अंदर कितनी रोचकता है, किस तरह का सहयोगी भाव के साथ ही खिलंदड़ापन भी है, उसका भी यतेंद्र उल्लेख करना नहीं भूलते। जैसे वे गुलजार साहब के एक दोस्त मुकुल दत्त की बात करते हैं कि किस तरह से मुकुल दत्त और जब चांद उस्मानी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे तब उनको अपने प्रेम पत्रों को लिखवाने के लिए गुलजार साहब की ज़रूरत पड़ी थी और गुलजार साहब ने कहा कि तुम जो है केवल लिखो लेकिन पढ़ो मत। तो क्या बिना पढ़े कोई चीज़ लिखी जा सकती है? गुलजार साहब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस गणेश जी की तरह से लिख सकूं जो बिना किसी रुकावट के महाभारत को लिखते चले गए। इसी तरह से संजीव कुमार से जो उनकी दोस्ती थी उसका भी उल्लेख हुआ है। साथ ही साथ किस तरह से शैलेंद्र और गुलजार साहब की दोस्ती थी जो कितनी गहरी थी उसका भी उल्लेख यह पुस्तक करती है। शैलेंद्र के बारे में अभी मैंने चर्चा की थी कुछ दिनों पहले ही। शैलेंद्र हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण गीतकार रहे हैं। यहाँ वो बताया गया है कि गुलजार साहब और संजीव कुमार के बाद की जब स्टोरी वो देते हैं कि SD बर्मन से एक बार बंदिनी फिल्म के दौरान किसी बात से शैलेंद्र से नाराज़ हो गए और शैलेंद्र से नाराज़ हो गए। शैलेंद्र और गुलजार की मुलाकात लगातार मुंबई की एक संगीत से जुड़े क्लब में होती रहती थी। वहाँ उसे किशोर कुमार की जो पहली पत्नी है रुमा देवी वो आयोजित करती थी। वहीं पे शैलेंद्र ने कहा कि शैलेंद्र से जब बर्मन दादा का झगड़ा हो गया तो वे गुलजार के संपर्क में आए। शैलेंद्र ने गुलजार को कहा कि तुम ज़रूर बंदिनी के लिए गीत लिखो। गुलजार ने मना किया कि भाई मैं गीत नहीं लिखता हूँ। उस समय गुलजार साहब गीत लिखने की ओर उनकी रुचि नहीं थी। उन्होंने मना किया, लेकिन शैलेंद्र के दबाव में शैलेंद्र ने कहा कि तुम ये इतनी बड़ी बात छोड़ो मत। और उसके बाद वो बिमल राय के सेट पर गए। बिमल राय साहब ने बंदिनी बनाई थी, उनके सेट पर गए और वहाँ पे उन्होंने जो फिल्मी गीत लिखा वह फिल्म इतिहास का, हिंदी फिल्म संगीत का एक महानतम गीत, सबसे लोकप्रिय गीतों में शुमार होता है। आप सब ने सुना होगा, मोरा गोरा अंग लई ले मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पिए का संग दे दे। ये फिर गीत उन्होंने गुलजार साहब ने लिखा और इस गीत की महत्ता को आप जानते हैं। उसके बाद बिमल राय और SD बर्मन को ये गीत बहुत पसंद आया। जब बन गया, लता मंगेशकर जी ने इसे अपनी आवाज़ दी थी और कुछ समय बाद शैलेंद्र और दादा बर्मन के बीच दोस्ती हो गई। वो जो उनके बीच आपसी मनमुटाव था वो ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो बर्मन दादा और गुलजार को ये पता चला कि इनके बीच जो नाराज़गी थी वह दूर हो चुकी है। तो गुलजार साहब ने कहा शैलेंद्र से कि मैं अब आगे के गीत नहीं लिखूंगा, वो गीत तुम ही लिखो, आप ही लिखो। क्यों? क्योंकि यह फिल्म गीत का क्षेत्र आपका क्षेत्र था। मैंने आपके कहने पर इस फिल्म के लिए गीत लिखा था, मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा। आप समझ सकते हैं कि जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस उद्योग में गला काट होड़ हो एक दूसरे को पीछे छोड़ने की आज की पीढ़ी शायद ही इस बात पर विश्वास करे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपने लिए प्राप्त बड़े अवसर को भी भुला सकता है, छोड़ सकता है, उनका त्याग कर सकता है। गुलजार साहब के चरित्र की बात यहाँ पर बताते हैं। गुलजार साहब ने कहा था शैलेंद्र को, यह तुम्हारी कुर्सी है, तुम्हारी ही रहेगी, मैं तो केवल तुम्हारी अनुपस्थिति में इसे देख रहा था, अब तुम अपनी कुर्सी पर बैठो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। आप समझ सकते हैं कि गुलजार को जो दुनिया भर के तमाम पुरस्कार मिले हैं, शब्दों के प्रति जो उनकी आस्था है, उनका जो समर्पण है,
वह उन्हें विशेष बनाता है। वह किसी भी पुरस्कार से बड़ा है, किसी भी सम्मान से बड़ा है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कायम है, भले ही उन्हें भारत का श्रेष्ठतम पुरस्कार न केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे नहीं मिला है, ऑस्कर मिला है ना। गुलजार साहब किसी भी सम्मान से परे हैं, भले ही उन्हें भारत के श्रेष्ठतम पुरस्कार मिल चुके हों, लेकिन उनकी जगह जनता के दिलों में, उनके चाहने वालों के दिलों में जिस तरह से व्याप्त है, वही उन्हें विशेष बनाती है, वही हिंदी की ताकत को बताती है। हिंदी फिल्मों में गुलजार साहब के लिखे गीत दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और गुलजार साहब की लोकप्रियता ही है कि यह पुस्तक यतीन्द्र मिश्र द्वारा जो उनकी जीवनी लिखी गई है, आधिकारिक एक तरह से कह सकते हैं, वह जीवनी गुलजार साहब हजार राहें मुड़ के देखी अंग्रेजी में भी प्रकाशित होकर आई है। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 1299 रुपये इसका मूल्य है। हालांकि विशेष योजना के तहत, विशेष अवसर के तहत, विशेष मूल्य के तहत यह 999 रुपये में आपको प्राप्त हो सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का हिंदी पखवाड़े पर आधारित यह विशेष कार्यक्रम श्रृंखला आपको पसंद आ रही होगी। हमारा उद्देश्य है कि हम हिंदी की व्याप्ति को, हिंदी की विश्व व्यापकता को आपके सामने बताएं, उसकी ताकत को बताएं और आपसे यह आग्रह करते रहें कि आप अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करें, उनमें लिखी कृतियों को पढ़ें, अपनी आने वाली पीढ़ी को वह भाषा दें जिससे वह न केवल सशक्त हो बल्कि दुनिया भर में अपने को स्थापित करने में सफल हो। साहित्य तक देखते रहें। धन्यवाद।